नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ भाई अर्जुन सर। कुछ दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फूड पॉइजनिंग वगैरह की शिकायत थी। अब ठीक हूँ मैं पहले से। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे प्रॉफिट लॉस के आपके मैराथन के, वो करा देता हूँ। और कल से मतलब मंडे से हमारी मैराथन कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। कुछ 29 या 30 क्वेश्चन होंगे, वो मैं आज करा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर मंडे फिर मिलते हैं रात को 9:30 बजे से मैराथन क्लास में अपनी। चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो करा देता हूँ इसमें, ठीक है। देखो कह रहा है, एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखो जी, आपको क्या ध्यान रखना है, रुपये और क्वांटिटी आपको इस हिसाब से लिखना है। रुपये और क्वांटिटी दोनों अलग अलग कर लेने हैं आपको। 16 रुपये में 20 की दर से, 16 रुपये में 20 की दर से, यानी कि 20 क्वांटिटी आ रही है 16 रुपये में, और वो बेच रहा है कितने में, 1.5 रुपये में। आपको 1.5 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है। अगर मैं 20 वस्तु निकालूँ तो 20 वस्तु के लिए 20 की गुणा कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या रहेगा इसमें, हमारी मेन फोकस रहेगा क्वांटिटी हम इक्वल कर सकें। तो यहाँ 20 है तो यहाँ भी मैं क्वांटिटी 20 बनाऊंगा, तो इसमें भी मैं 20 की गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही आप 20 की गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। अब आपको सिंपल रुपये में कंपेरिजन करना होता है कि 20 की देखो 20 वस्तु खरीदी थी, 20 ही आपने सेल कर दी है। तो 16 में खरीद रहे थे, 30 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ हो जाएगा 14 का। 14 का लाभ होगा आपको कितने पर, 14 का लाभ होगा आपको 30। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 16 रुपये। 16 रुपये पर कितना परसेंट है, तो 7/8 आएगा आपका। 7/8 हो जाएगा 87.5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 87.5, ठीक है। अभी मैं फिर से लिखता हूँ इस सवाल को दोबारा से, देखो। तो आपको फोकस क्या रखना है, आपको रुपये और क्वांटिटी तो लेनी ही लेनी है। अगर रुपये क्वांटिटी में कुछ कॉमन है तो आप उसे हटा सकते हैं पहले ही। जैसे 16 और से हमारा 4 से भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है 4 से, तो मैं 4 से काट दूंगा। तो 4 रुपये में 5 वस्तुएं ये रही, ठीक है। अब क्वांटिटी में हमारे पास ये फिर से कह रहा है कि 1.5 रुपये में एक वस्तु आ रही है, तो आप इसको 5 वस्तु बना लो। तो आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7.5। तो आप देखो कि 4 रुपये की वस्तु आपने खरीदी, 7.5 में आपने सेल करी, तो आपको फ़ायदा हुआ 3.5 रुपये का, 3.5 का। और किस पर, 4 रुपये पर, वो कितना परसेंट है, ठीक है जी। अब परसेंटेज से 0 काट देंगे आप, ठीक है। अब 350/4 है, तो 350/4 आप काट दीजिए। 4 से काट लीजिए, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो आना तो 87.5 ही है आपका, ठीक है ना। तो बस इस पर आपको फोकस रखना है कि अगर कुछ कॉमन है तो उसे आप काट दीजिए, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है, साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे हैं। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्हें शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो देखो 8 कप की दर से उसने खरीदे हैं, तो एक कप का प्राइस है 8 रुपये। और कप कितने खरीदे उसने, क्वांटिटी कितनी है, 240 क्वांटिटी आपके पास। उसने कहा परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, तो 24 कप हटा दिए हमने, तो बचे कितने, 216 कप आपके बचे हैं, ठीक। शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया है, ठीक है। तो कुल लाभ प्रतिशत आना है। देखो ये तो हमारा हट गया। अब आपने ये वाले कप बेचे हैं 12 रुपये के हिसाब से, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 24 8 192 1920 करते हैं। फिर 12 गुणा आप 216 कर देंगे, 12 दूनी 24, 16 12 में 192, 2592 गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 36 के स्क्वायर का डबल हो जाएगा 2592। लेकिन इतनी गुणा भाग में आपको नहीं जाना है, आपसे परसेंटेज पूछिए, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं पूछा ना। जब भी आपसे एक्चुअल प्रॉफिट पूछेगा तो आपको करना है मल्टीप्लाई। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पूछा, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखो हमारे पास 240 गुणा 8 बटे में लिख दिया 216 गुणा 12। मैं इनका रेशो ले लूँगा, इससे बेनिफिट मेरे पास ही होगा। देखो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक। 24 से काटूंगा 10 बार, 24 से काटूंगा मैं से 9 बार, 24 नहीं बार 216, ठीक है। ऊपर क्रय मूल्य है, नीचे विक्रय मूल्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपके बात तो ऊपर बना है 20, नीचे बना है आपके पास 27। तो आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 20 की वस्तु 27 में जा रही है, तो आपको 7 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, वो कितना परसेंटेज में है वो आपको बताना है। तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आया होगा समझ में आपको। एक दुकानदार ने कुछ वस्तु 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% लाभ कमाया। यदि लाभ 6% कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या है। 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, तो आपको पता भी होगा, मैंने कराया आपको टेस्ट सीरीज में, आपको मैंने पीछे मैराथन कराई है उसमें भी कराया इस टाइप सवाल। आप देखिए 77 रुपये की वस्तु 140% के बराबर है, 106% के आपके बराबर बताना है बस। भाई 40% लाभ है तो 140% के बराबर होगा, 6% लाभ लेना है तो 106 के बराबर निकालना है आपको। कटिंग करेंगे हम इसकी, 2 से काट लेते हैं, चलो 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 से काट देते हैं 11,
2 से काट देते हैं 10, 2 से काट देते हैं 53। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और डेसिमल आना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो आप इकाई का अंक देखते ही आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, लेकिन आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो 11 गुणा 53 कर देते हैं तो 5 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, बीच में 8 आ जाएगा इन दोनों का जोड़। 11 की मल्टीप्लाई का रूल है, 10 से आप इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 58.3। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक, कह रहे एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे हैं, फिर उसने उतने ही सेब 50 रुपये में 6 के भाव से खरीदे। यदि वह खरीदे गए सेबों को 100 रुपये में 11 सेब के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। देखो ये भी देखना है आपको कि लाभ हुआ या हानि, ठीक है ना। कंपैरिजन में ही मत रह जाना, क्योंकि लाभ हानि भी देखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर कुछ कॉमन है तो आप उसे काट सकते हैं, अगर नहीं कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। रुपये और क्वांटिटी, देखो 50 रुपये में 5, तो मैंने 5 से कटिंग ही कर दी, 10 रुपये में 1 हो गया। 50 रुपये में 6 कह रहा है तो मैंने 2 से कटिंग कर दी, 25 में 3 हो गया। तो ये दोनों ये हैं इसके परचेजिंग प्राइस, ये इसकी परचेजिंग पावर है, परचेज किया है इसने यहाँ पर, खरीदे हैं, ठीक है जी। आगे उसने 100 रुपये में 11 बेच रहा है, तो आप पहले एक काम करें, इन दोनों को इक्वल कर लें, है ना। आप टोटल बना लें कि मैंने कितने रुपए में कितने खरीदे हैं, या तो एक की क्वांटिटी निकाल लीजिए। हम इसमें एक पर नहीं ले जाते, हम क्वांटिटी को ही इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि एक खरीद रहा है 10 रुपये में, 3 खरीद रहा है 25 में, तो हम यहाँ भी 3 खरीदते हैं। जैसे 3 खरीदेंगे तो 3 खरीदेगा 30 रुपये में, तो आपको पता चल जाएगा 3 और 3 6। अगर वो 6 वस्तु या फिर 6 सेब खरीद रहा है, वो कितने में, 55 रुपये में। ठीक, अब बेचने की बारी आई है। बेचने में उसने कहा है कि बेचने में कहा है 100 रुपये और 11 क्वांटिटी। तो आप देखो 11 और 6 को आपको इक्वल करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, 11 छिक्का 66 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 605 कर देता हूँ, 605 हो गया। अब नीचे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की, तो ये हो गया 600। तो आपको लाभ दिख रहा है या हानि दिख रही है, आपको सीधे दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट हो रहा है, नहीं आपको नुकसान दिख रहा है भाई। 605 की वस्तु 600 रुपये में आप दे रहे हो तो नुकसान है ना भाई, 5 रुपये का नुकसान है। किस पर, 605 पर। कितना परसेंट है, गुणा 100, यही आपका आंसर आ जाएगा। 5 से आप काटेंगे से 121, तो 100/121, 100/121 की हानि। तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि हम कटिंग क्यों कर रहे हैं इसकी, पहले ही कॉमन क्यों देख रहे हैं। आपको अगर कुछ चीज़ सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, वरना अगर आपको वही आसान लग रहा है तो आप उस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं पीछे तो नहीं पढ़ने वाला हूँ ना सबके ये सीखो ये सीखो, लेकिन आपको पता चल जाएगा जब आप कई सारे वैरायटी के इस टाइप के सवाल करेंगे तो उसमें कटिंग करके ही आसान होगा। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे हैं, उसने 40 आम सड़े गले निकले, बेच नहीं सका बेचारा। उसे 30% के लाभ की दर से बचे हुए आमों को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप देखो कि 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे हैं, 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे हैं। अब दर्जन ही प्राइस पूछा है इसने आपसे, ठीक है, लेकिन आम जो सड़े हैं वो 40 के सड़ गए हैं, तो ये भी क्वांटिटी में दे रखा है। देखो अभी हमारे पास क्वांटिटी की गड़बड़ करेंगे, चलो जी देख लेते हैं। आप देखो 30% लाभ है, 30% का मतलब होता है 130%, यानी कि 13 से कटने वाला ऑप्शन। तो 13 से कटने वाला ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखो ये चीज़ें सोचने में आती हैं, बताए कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बेसिक भी पता होता है, मेथड भी पता होता है, और वो पेपर में सोच लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मेथड नहीं पता होता है, वो ऑप्शन में यही चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ ढूंढने में वो पछताते हैं, है ना। तो इस सवाल में आपको दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक आपको पता हो। करते हैं 1000 रुपये अलग लिख देता हूँ जी मैं, 1000 रुपये, क्योंकि उसे 30% लाभ भी लेना है ना। अब 20 दर्जन खरीदे थे, देखो 20 दर्जन 20 गुणा 12, तो 240 उसने खरीदे, 40 का हो गया लॉस, सीधे सीधे 40 हो गए ख़त्म। अब बचे मेरे पास 200। अब 200 मुझे बेचने हैं, ठीक है जी, और 200 मुझे बेचने हैं कितने पर, 30% लाभ होना चाहिए। देखो 1000 रुपये का 30% लाभ लेना है मुझे, और 200 मुझे बेचने हैं, और दर्जन का प्राइस बताना है, तो गुणा 12। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। 12 की गुणा क्यों करी, क्योंकि दर्जन का प्राइस बताना है। 1000/200 करा तो 1 का प्राइस आया ये, ठीक है। 30% लाभ लेना है तो 130% कर दिया इसका मैंने, 130%, ठीक है, और गुणा 12 कर दिया, बस यही क्वेश्चन है। तो 20 200 पंजे 5 से काट लीजिए आप 2 बार, 2 से काट लीजिए आप इसे 6 बार, 13 गुणा 6 78। आंसर तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। एक विक्रेता 5 रुपये में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो कुछ बच्चे इन्हें भी करते हैं शॉर्टकट तरीके से, कि जब क्वांटिटी और प्राइस पलट रहा हो तो सीधे सीधे
भाई विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, और माइनस करके कर दो, हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बेसिक ध्यान रखना है बच्चों पूरा, रुपए और क्वांटिटी, 5 रुपये 8 के भाव से, 8 में 5 के भाव से, दोनों को बराबर कर लेते हैं, 5 की गुणा नीचे 8 की गुणा, 40 40 हो जाएगा। 5 की गुणा करोगे इसमें 25, 8 की गुणा करोगे इसमें 64। तो आप देखें कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 25 और 14 39 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 39 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पर, 25 रुपये पर। कितना परसेंट है, गुणा 100 कर देंगे आप, 25 चौका 100 हो जाएगा, 39 चौका करेंगे, 40 से 1 कम है, 160 से 4 कम होगा, 156%। 156%, यह है हमारा आंसर। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये ऑफलाइन। भाई अब तो मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है ना, वैसे तो मैराथन लेंगे तो लाइव ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना था ताकि उसे 0% का नुकसान हो। टीवी की लागत मूल्य, टीवी का मूल्य जो है लागत मूल्य का 3 गुना है। देखो टीवी और रेडियो, चलो पहले रेडियो की बात कर रहे हैं, रेडियो देखते हैं। रेडियो और टीवी, दो प्राइस दे रखे हैं, मिक्सर एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं चलो बच्चों इसमें, है ना। 6 रेडियो थे, तो क्वांटिटी में लिखता हूँ 6 रेडियो हैं, और टीवी मुझे दे नहीं रखा, टीवी एक ही मान लेंगे हम। उसने कहा है टीवी का लागत मूल्य रेडियो के मूल्य का 3 गुना है। देखो 6 रेडियो हैं, अगर रेडियो का मूल्य 1 है तो टीवी का मूल्य इसका 3 गुना होगा, 3 होगा। तो हमारे पास क्वांटिटी ये आएंगी, अनुपात कितना है इनका, 2 और 1 का। ठीक है, अब करते हैं मिक्सर एलिगेशन। उसने कहा है कि 20% नुकसान पे बेच दिया उसने रेडियो को, ये हो गया 20% नुकसान। उसे लेना ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये नुकसान में है तो ये प्रॉफिट में जाएगा, इसमें से घटाया 20, एक को बोल रहा है 20 तो दो को बोलेगा 40। ठीक है, 40 ऊपर जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है 40। तो मिक्सचर एलिगेशन हमने इसमें लगा दिया है। हमने क्या फोकस किया था इसमें, हमने ये देख लिया था कि जो क्वांटिटी से प्राइस बन रहा है वो हम बना लें पहले, क्योंकि एक तरफ 3 वस्तु, एक तरफ 6 वस्तु खरीद रहा है, एक तरफ 1 वस्तु। चलिए आगे देखते हैं। 140 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेच दिए जाते हैं। लाभ या हानि बता दीजिए। तो रुपए काट लेते हैं पहले, रुपए और क्वांटिटी। तो कुछ टीचर बच्चों को याद करा देते हैं ये कि रुपए बराबर हैं तो क्वांटिटी का रेशो पलट के प्राइस का रेशो बना लीजिए। अच्छी चीज़ है बच्चे, आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो बेसिक तो सबसे अच्छी चीज़ है, बेसिक पता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको ज़्यादा याद रखेंगे। इनमें कटिंग करते हैं कॉमन, भाई रुपये और प्राइस में कट जाएगा ना, तो 8 कॉमन है, तो 8 पंजे 40, 5 रुपये में 1। उसमें देख लेते हैं 2 से कटिंग हो रही है, 20 में 3। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी बराबर करते हैं, ऊपर 3 की गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 3 की गुणा कर देते हैं, तो 3 वस्तु हो गई, तो 15 रुपये की वस्तु 20 में जा रही है, तो 5 का प्रॉफिट है 15 पर, 5 का प्रॉफिट है 15 पर, 1/3, 33 सही 1/3, ये रहा हमारा आंसर, 33 सही 1/3। आगे देखते हैं, 10 दर्जन, 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीद लीजिए इसने। देखो 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी है, यानी कि 100 रुपये की चॉकलेट खरीदी है इन्होंने, और 2 प्रति नग की दर से बेच रहा है। व्यापारी को 50 रुपये किराए पे भी खर्च हो रहे हैं। लो जी, 50 रुपये किराए पे खर्च हो रहे हैं, तो 50 रुपये तो इसमें जोड़े जाएंगे भैया, 50 रुपये जोड़ दिए हमने, तो 150 रुपये हो गए। तो टोटल जो क्रय मूल्य बना वो 150 रुपये बना है। अब बातें हैं बेचने वाली बात पर, बेचेगा कितनी वस्तु जी, 10 दर्जन खरीदी तो 10 दर्जन तो बेचेगा, तो 10 दर्जन होती हैं 10 गुणा 12, 12 गुणा 10 या 10 गुणा 12, 120 वस्तु हैं और एक का प्राइस है 2 रुपये, तो 240 रुपये में बेचेगा वो। ठीक है, अब 240 रुपये में बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है 90 का, कितने पर, 150 पर। कितना परसेंट है, 0 से 0, 3 से काट लो, 3/5, 3/5 कितना परसेंट होता है बच्चों, 60%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, सब प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है आपके। देखिए, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए उसे सेब की। चलो जी, रुपये और क्वांटिटी पहले कटिंग कर लेते हैं, रुपये क्वांटिटी, 2 से काटता हूँ मैं, 17 में 4, यह हुआ परचेज प्राइस, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, 57 में 12, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 19, 3 से काटेंगे 3 चौक 12। अरे ये तो बराबर हो गई। देखो कटिंग करने का फ़ायदा, अगर आप इसमें कटिंग नहीं करते है ना, तो आपको ये बराबर करने पड़ते हैं। अब ये बराबर हो गए हैं कटिंग करते ही, अब आपको कुछ देखना थोड़ी है। अब आपको पता चल रहा है कि 17 की वस्तु 19 में जा रही है, तो 2 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है भाई, 2 रुपये प्रॉफिट है आपका, 2 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो आपकी क्वांटिटी है 4। क्वांटिटी 4 कहाँ से आया, ये रही ना 4 क्वांटिटी।
अब क्वांटिटी है 4, आपको प्रॉफिट लेना है 45 रुपये का, आपको 45 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो क्वांटिटी कितनी चाहिए? तो देखो जितने रुपए हैं उसके दुगनी क्वांटिटी, तो जितने रुपए उसके दुगनी क्वांटिटी, 90 वस्तु खरीदनी पड़ेंगी, सिंपल। देखिए एक व्यक्ति देता है 1 दर्जन पेंसिल के 25 रुपये में खरीदता है, 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीद रहा है जी, 12 पेंसिल, और 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए जी, देखो 1 दर्जन पेंसिल खरीद रहा है वो, 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीद रहा है, 12 रुपये की दर से 5 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है जी। और एक पेंसिल की कीमत कितनी, 1 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी जी? गुणा 12 कर देंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब आप देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अगर भाग करना चाहूँ, देखो 12 बारी में 144 बटे 5, 28.8 आ जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, 28.8 आ जाएगा, इनका डिफरेंस देख के प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन 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 मैं यहाँ रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई, जब 1 दर्जन का प्राइस है तो मैंने 12 बारी में 144 यहाँ लिख लिया, अब मैं इस 5 की गुणा यहाँ कर रहा हूँ, 25 पंजे 125, तो अब आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा है तो मैं वापस उसी लैंग्वेज पे चला जाता हूँ, ठीक है ना, जिसको हल्का सी भी डाउट लग रहा है आप देख लीजिए, 125 और 144 आया था, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के देखना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप देख लेना। आप देखें प्राइस और क्वांटिटी की बात चली थी, उसने हमसे कहा था कि 1 दर्जन खरीदे हैं, 1 दर्जन खरीदा है उसने 12 मतलब 25 रुपये में, तो ये 12 वस्तुओं का प्राइस है, ठीक है। अब उसने कहा है कि 12 रुपये में 5 वस्तु हैं, तो 12 वस्तु का प्राइस कितना होगा, तो एक वस्तु का निकाला पहले, 5 से भाग करके गुणा 12 कर दिया, तो यहाँ पर आया 28.8। तो आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है, तो 3.8 का प्रॉफिट है 25 पर, कितना परसेंट है, तो 25 अट्ठे वो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 38 चौका 152, 15.2, ये हमारा आंसर है 15.2। और यहाँ भी आप देखोगे ना तो आपका आ जाएगा 19 का गैप है, 19 बटे 125 गुणा 100, 125 से काटोगे 100 को 0.8 बार, 19 अट्ठे 152 ही होता है, तो आपका 152 ये रहा, लाभ है ना, हाँ लाभ ही हो रहा है जी, ठीक है। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 1 रुपये के बराबर 2 संतरे खरीदे, 20% लाभ कमाना है। पहले तो इनको क्वांटिटी इक्वल करेंगे, रुपये और क्वांटिटी, 1 रुपये में 3 के बराबर, 1 रुपये में 2 के बराबर, क्वांटिटी बराबर करेंगे कितने बनाएंगे, 6 और 6, ठीक है, 6 यहाँ पर, तो यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी, देखो 2 की गुणा कर दी यहाँ पर तो ये 2 रुपये बन गए, यहाँ 3 की गुणा कर दी तो ये भी 2 रुपये बन गए, 3 रुपये सॉरी 3 बन गए। तो आपको पता चला कि 5 रुपये में 6 और 6 12 वस्तु खरीद रहे हो। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ बराबर करने से, आपकी क्वांटिटी डायरेक्ट ही आ गई जो उसने पूछी थी, उसने पूछा था 1 दर्जन को बेचना है, अब आप 1 दर्जन को खरीद रहे 5 रुपये में है, तो आपके पास रुपये आ गए 5 रुपये। अब आपको 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, 5 की वस्तु 6 में जानी चाहिए, तो 5 को 5 कराए तो 6 को 6 ही तो बोलेगा वो, तो आपका 6 ही आंसर आ जाएगा, तो आपका 6 रुपये आंसर इसका, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना है। कटिंग करते हैं जो हो सकती है, रुपए और क्वांटिटी, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 11, इसके बाद कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। क्वांटिटी बराबर करते हैं, ऊपर करते हैं 11 की मल्टीप्लाई, तो 11 अट्ठे 88 रुपये, नीचे करते हैं 9 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 99 क्वांटिटी बन जाएगी, तो यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये हो जाएगा 90 रुपये, तो 88 की वस्तु 90 में जा रही है, 2 रुपये का सीधे सीधे बेनिफिट हो रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा है, 2 रुपये का फ़ायदा है, 88 पर कितना परसेंट है, 8 से काटेंगे आप इसे, 8 से काटे 11 बार, 8 से काटिए 25 बार, तो 25/11% का लाभ, 25/11% का लाभ, ये रहा हमारे पास ए ऑप्शन, वो सी ऑप्शन सॉरी, सी ऑप्शन 25/11, ठीक, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए और 20% लाभ कमाने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत में बेचना पड़ेगा, दर्जन का मूल्य बताना है। ये तो अभी किया था मैंने भाई, दोनों को बराबर करेंगे, 20% स्टार लगा रहा हूँ, पीछे देख लेना 6 आंसर था, जो 5 आया था 6 निकाला था। चलो आगे देखते हैं, 2 पेंसिल 4 पेन 8 रबड़, देखो 2 पेंसिल, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़, ये खरीदे हैं उसने 12 रुपये के, तथा 8 पेन, अब की बार देखो जगह चेंज कर रहा है, आपको जगह ध्यान रखनी है बिल्कुल, तो मैं पहले 10 पेंसिल ले रहा हूँ, 10 पेंसिल प्लस 8 पेन प्लस 4 रबड़,
ये खरीद रहा है 36 रुपये के। आपको खरीदने हैं 3 पेंसिल, 3 रबड़, 3 पेन और 3 रबड़। 3 कहाँ गया? 3 रबड़। आप सिंपल सी चीज़ देखें कि जब भी आपको 3 वेरिएबल दे दे और 3 वेरिएबल में आपको इक्वेशन 3 ना दे, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन ना दे, तो सवाल में मिस्टेक है। आप सबसे पहले ये माने। और मिस्टेक होने के साथ साथ CND होना चाहिए। CND दे नहीं रखा है, तो CND नहीं दे रखा है तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिससे ये सवाल हो रहा होगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 वेरिएबल हों, 3 इक्वेशन ना हो और सवाल हो जाए। इसने आपसे कहा है, तो आप देखो इक्वेशन में किसी की गुणा करके, गुणा भाग करके आपको बराबर बनाना है। तो हमने इसमें देखा कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये बनेगा 12 पेंसिल, 12 पेन और 12 रबड़। 12 रबड़, 12 रबड़ की कीमत जो है 48 रुपये। तो आप देखें, एक पेन, एक पेंसिल, एक रबड़ की कीमत आ जाएगी, 3 की गुणा कर देंगे बस। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो आप देखिए 12 से 3 बनाए तो इसका 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4, तीनों में कॉमन है, तो आपको इसका भी 1/4 कर देना है। 1/4 करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा बस। इसी वजह से ये सवाल हो पाया था। चलिए आगे देखते हैं। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने से एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है 20% लाभ कमाने के लिए। अब देखो इस सवाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखो बेसिक भी मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने मेरी प्रॉफिट लॉस की क्लास देखी होगी शुरू से, बेसिक मैंने पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट लॉस का भी और परसेंटेज का भी, ठीक है। काफ़ी मोटी वीडियो बना रखी है, 10-15 है ना दोनों में, तो आपको वो सारी वीडियो देखनी है। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूले का प्रूफ बताया था, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ। तो वो था क्वान्टिटी अपॉन प्राइस इंटू परसेंटेज लिखना है आपको 100 में जोड़कर, 100 में जोड़कर या 100 में घटाकर। प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़कर, लॉस होगा तो 100 में घटाकर। इसके बराबर में भी आपको सेम यही उतार देना है। अब इसका यूज़ कैसे करना है लिखते हैं। 160 रुपये है, तो प्राइस तो नीचे है, देखो ये प्राइस है, ठीक है ना। 160 रुपये नीचे है, क्वांटिटी ऊपर ना 90 और लाभ हो रहा है हानि 20% हानि, तो 80% हो गया जी, बराबर 96 रुपये। रुपये तो नीचे आने वाले हैं जी, बताया था अभी 96 रुपये। क्वांटिटी ऊपर x मान लो और कितना लाभ लेना है 20%, तो 120/100 कर दो बस। अब आप देखें 100 से 100 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 0 से 0 काट लीजिए आप इसे, 12 8 96 कर दीजिए, 2 से काट लीजिए 4 बार, 9 चौक 36, x बराबर आ गया आपका 36 आंसर। तो x बराबर है आपका 36, यही आंसर है आपका, ठीक। आगे आ जाते हैं। ये कह रहे विकास जो है 4 केले 5 रुपये की दर से खरीदता है, 4 रुपये की दर से 5 केले खरीदता है, सॉरी 5 रुपये में 4 केले की दर से बेच देता है भाई। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 9 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। खैर हम आपको वैसे ही बताते हैं बेसिक से, रुपये और क्वांटिटी। 4 रुपये में 5 की दर से, 5 रुपये में 4 की दर से, दोनों को बराबर करते हैं, ऊपर गुणा करते हैं 4 की, नीचे करते हैं 5 की। 4 की गुणा होगी तो 16 रुपये में वस्तु खरीदी, 5 की गुणा होगी तो 25 रुपये में आपने वस्तु बेची। 16 की वस्तु 25 में जा रही है, तो 9 का फ़ायदा है 16 पर, 9 का फ़ायदा है 16 पर। 9/16 होता है 56/25, 56.25%, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपये और क्वांटिटी, 3 रुपये में 10 संतरे, 3 रुपये में 8 संतरे, बराबर कर लेते हैं जी क्वांटिटी को। क्वांटिटी बना लेते हैं 40, यहाँ करेंगे हम 5 की गुणा, तो ये होगा 50, यहाँ होगी 8 की गुणा, अरे 40 बनाना था, 4 की गुणा करनी है, गलत हो जाती गुणा भी, 4, तो 4 तिया होगा आपके 12, ठीक। यहाँ बनाएंगे 5 की गुणा करके, तो 5 8 40, तो 5 की गुणा होगी 5 तिया 15। तो आपको पता चला कि 12 रुपये में आपने वस्तु खरीदी, आपने 15 में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 12 पर, 3/12, 1/4, 25% है ना। तो देखो 3 रुपये का प्रॉफिट है, 12 पर 1/4, ये होता है 25%, सिंपल। देखें आगे, ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह के मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% लाभ हो जाता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, लागत मूल्य 500 रुपये पड़ता है। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, MP और CP का रेशो लेने की कोशिश करनी है बस। बराबर में आपको प्रॉफिट लिखना है। 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट दिया तो 100 रुपये की वस्तु 80 हो गई, प्रॉफिट हुआ 8% का, 100 से 108 हो गया, बस आपको यहाँ MP मिल जाएगा। कर लेते हैं कटिंग, 100 से 100 कट गया भाई,
जीरो से जीरो काट दो, 18 छिक्का 108 होते हैं ना, 4 से काट रहा हूँ मैं, से 4 से काट रहा हूँ 2 बार, 4 से काट रहा हूँ 27 बार, 4 से काटा 2 बार, 2 से इसे काटा 25, तो आपका जो MP आया है वो 27 गुणा 25 है। इसका मतलब 26 के स्क्वायर से 1 कम करना है आपको, 675, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर है 675। कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो देखें, मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, आप उससे भी समझ सकते हैं, रेशो वाले मेथड से भी देख सकते हैं। रूपर्ट, चलिए जी, टैग के बाद रे बोला जाएगा ना। रूपर्ट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा है, इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे किए, खर्च कर दिए जी, और 5606 रुपये में बेच दिया, 6% का लाभ हो गया। रूपर्ट ने उसे ठीक कराने के लिए कितने रुपये दे दिए? चलिए जी भाई, 4600 रुपये की वस्तु थी, सीधे लिख देता हूँ मैं, इसमें कुछ रुपये ऐड करे उसने, और इसको प्रॉफिट में बेचा 6%, 6% होता है 53/100, 106 बटे करता मैं, 106/100 करता, मैंने 2 से कटिंग कर दी, 53/50, और बेचा है उसने वस्तु को 5406 में, बटे 5406 ही आएगा, बस कटिंग करते हैं जी, 53 एकम 53, 0 53 दूनी 106, 102 गुणा 50, 102 का आधा 51, 5100 रुपये। चलो जी, ये सगुन के रूप आ गए 5100, 4600 रुपये और x रुपये का खर्चा, तो आपको दिख रहा है ना x रुपये क्या है, 4600 घटा दो इसमें से, तो x बराबर आ जाएगा 500, तो उसने उसे ठीक कराने में 500 रुपये खर्च करे हैं, तो आपका आंसर आने वाला है 500 रुपये। ठीक है, देखें क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। चलिए जी निकालते हैं, देखो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, उस पर लाभ 20% है। चलो क्रय मूल्य का, अच्छा क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य का तो पूछा है उसने, CP का पूछा है उसने, CP पर कितने % का प्रॉफिट है, जो कि SP पर 20% है, तो SP 100 मान लो, इसका 20% लाभ है 20 रुपये, तो वो इस पर कितना होगा, तो आप देखो पहले क्रय मूल्य निकाले तो सही, तो 100 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हो, 20 रुपये का आप लाभ ले रहे हो, 100 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हो, 20 रुपये का आप लाभ ले रहे हो, तो वस्तु 120 की नहीं खरीदोगे। अगर आपने गलती से 120 लिख दिया तो वस्तु हानि पे चली जाएगी, लॉस पे थोड़ी है, लॉस पे थोड़ी कह रहा है वो हमसे, हानि पे चली जाएगी ना, हमें तो प्रॉफिट पे जाना है, तो वस्तु होगी 80 रुपये में। अब देखो 80 की वस्तु 100 में जा रही है, 20 का प्रॉफिट है, तो 20 का प्रॉफिट है 80 पर, तो 20/80 1/4, 1/4 25%। ठीक है, आगे देखें, यदि डिस्काउंट और लाभ प्रतिशत दोनों ही 20% हैं, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो यही लिखा था मैंने, MP और CP का रेशो ले लो, बराबर में प्रॉफिट लेना है, यहाँ परसेंटेज में डिस्काउंट लेना है, तो 20% डिस्काउंट है। देखो डिस्काउंट का मतलब होता है 5 की वस्तु 4 में, और प्रॉफिट का मतलब होता है 5 की वस्तु 6 में, 5 से 5 कट गया, तो आप देखें 6/4 यानी कि 3/2, तो कितना आ गया रेशो हमारे पास, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से तो 1 ज़्यादा है, और क्रय मूल्य से मतलब 2, 1/2 कितना % ज़्यादा है, तो परसेंटेज पूछेगा 50%, ये आपका आंसर है 50। ठीक, आगे देखते हैं, एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती डिस्काउंट देने के बाद 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्रदान करता है जी, और लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आ गया जी, अंकित मूल्य MP गुणा, देखो 25% डिस्काउंट दिया तो 4/5, 20% डिस्काउंट दिया तो, अच्छा 20% डिस्काउंट लिख दिया मैंने, ये 3/4 लिख देते हैं, चलो ये 25%, ये 20%, बराबर आपको दे रखा है 18,000, बस तो 4 से 4 काटिए, 3 छिंग 18, 5 छिंग 30, तो 30,000 आपका आंसर आ जाएगा, 30,000। यही पूछा है अंकित मूल्य कितना है, क्लियर। देखते हैं आगे, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 120 पेनों का CP बराबर है x का SP। आप देखें CP और SP का जो रेशो है वो x और 120 है। आगे उसने आपसे कहा है 25% लाभ है, 25% मतलब तो 1/4, 1/4 का मतलब 4 की वस्तु 5 में जाएगी, तो ये होगा CP, ये होगा SP, तो आप देखिए ये होगा CP, ये होगा SP, 5 को कह रहा है वो 120, 4 को बोलेगा वो 96, बस ये आपका आंसर है। भाई क्या करना था हमें, 120/5 गुणा 4, 120/5 मतलब 24 गुणा 4 96, तो आपका आंसर आया 96। ठीक, यही आपका आंसर आ गया था। आगे देखते हैं,
एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ को प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वह साड़ी एक ग्राहक को बेच देता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी के रूप में 180 रुपये बेच देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता और ग्राहक को लाभ मिलता। देखो, डायरेक्ट बेचने का मतलब ग्राहक को भी कुछ ना कुछ रुपए बचेंगे, ये वही कहना चाह रहा है कि तो ग्राहक को कितने रुपए बच रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज आपको बताना ही है बुनकर के हिसाब से। देखो 25% लाभ प्राप्त कर रहा है 30% लाभ के साथ, 150 की कीमत पर एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि 30% के लाभ के साथ ग्राहक को बेच देता है, चलो जी कर लेते हैं। देखो 25% लाभ का मतलब है वस्तु जो है 4 से 5 पे जा रही है, 5 को उसने कहा 150, तो 4 को कितना बोलेगा जी, आप बोलोगे 120। तो ये हो गया। इसका मतलब जो बुनकर था वो 120 में बना रहा था साड़ी और बेच रहा था 150 रुपये में, ठीक है। कितने परसेंट लाभ पे, 25% के प्रॉफिट पे। अब ये आगे उसे बेच रहा है 30% के प्रॉफिट पे ग्राहक को, तो 15 थी 45 रुपये का प्रॉफिट लेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 45 रुपये का, तो 195। अब क्या करा कि जो बुनकर है वो बीच के मीडिएटर ख़त्म कर रहा है। बुनकर कहना चाह रहा है कि मैं 120 की साड़ी डायरेक्ट ग्राहक को 180 में बेचूं। तो देखो 180 में बेचने पर बुनकर को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ग्राहक 195 में ले रहा था तो ग्राहक को भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को ही प्रॉफिट है, वही पूछा है उसने। पहले बुनकर का प्रॉफिट देख लेते हैं। बुनकर को हो रहा है 120 से 180 60 का प्रॉफिट, कितने पर, 120 पर। कितना परसेंट है, तो 1/2 50%, तो बुनकर का प्रॉफिट आया 50% और ग्राहक का प्रॉफिट 15 रुपये। ग्राहक का प्रॉफिट 15 रुपये। अब आप देखें आपका आंसर कहाँ है, 50 रुपये और 15, 50% और 15 रुपये, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन चारों ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपए और खर्च कर दिए। देखो 2 लाख का उसने खरीदा, 3 लाख और खर्च कर दिए, तो उसने टोटल 5 लाख रुपए की कॉस्ट बना दी अपनी। 5 लाख रुपए की कॉस्ट बन गई उसकी। वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए का बेच देता है। भाई 5 में से 1 लाख रुपए का उसने सेल कर दिया, बचे 4 लाख की बची है आपके पास। तो 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टर का औसत मूल्य बताओ। देखो लाभ लेगा क्रय मूल्य पे, तो इस 5 रुपये पे लाभ लेना है उसे पहले तो इस 5 रुपये पे 40%, तो 5 का 40% होता है 2 लाख। अब 2 लाख का उसे लाभ लेना है, वस्तु 1 लाख की वो बेच चुका है पहले ही, 2 लाख का लाभ लेना है और कॉस्ट उसकी 4 लाख है। तो टोटल कितने में बेचेगा वो, टोटल बेचेगा 6 लाख में। 6 लाख में 3 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर कितने का, एक ट्रैक्टर 2 लाख का, यही पूछा है उसने। तो एक ट्रैक्टर 2 लाख का बेच रहा है, यही हमारा आंसर। 27 क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा। 35 रुपये का लाभ मिला। 25% लाभ पर बेची गई वस्तु 15% पर लाभ पर बेची गई वस्तु का दुगना मूल्य है, तो दोनों वस्तु का लागत मूल्य का योग क्या होगा। देखो परसेंटेज में करते हैं सवाल को। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, उसने बोला पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरी वस्तु कह रहा है 15% के नुकसान पर, ठीक है जी बेच देंगे। उसने कहा 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% के हानि पर बेची गई की तुलना में दुगना है। यानी कि इसमें जो वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया है तो इसमें वस्तु का मूल्य 2 रुपये का। तो आप देखें 50 रुपये 50% और यहाँ पर 15%, नुकसान कितना हो रहा है ओवरऑल 35% का। तो 35% का नुकसान है, यानी कि जो भी मूल्य होगा उसका 35% नुकसान है। उसने कहा नहीं 35% नुकसान नहीं है, 35 रुपये का नुकसान है। 35% 35 रुपये, यानी कि 100 रुपये जो होगा वस्तु का मूल्य होगा, 100% के बराबर बताना है आपको। तो 35 के बराबर 35, 100 के बराबर कितना होगा 100 रुपये। तो यही आपसे पूछ रहा है 100 रुपये, ठीक है। परसेंटेज के इक्वल निकाल देना 100 के बराबर। रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, इसकी रिपेयरिंग में 10,000 रुपये खर्च कर देती है। इसके बाद वह कार चीरू को 15% लाभ पर बेचती है। चीरू ने रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार कितने में खरीदी। चलिए जी कर लेते हैं इस सवाल को। देखो 75 की राशि थी, 10 रुपये और खर्च कर दिए तो 85,000 की हो गई। 85,000 रुपये 15% लाभ लेना है 23/20, फिर 10% लाभ लेना है 11/10, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, इस 0 से ये 0 काट लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए 425, 425 गुणा 23 गुणा 11। अब किसी की भी गुणा पहले कर लीजिए, लास्ट के 2 अंकों से आपको आंसर मिल ही जाएगा, फिर भी मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। तो 23 गुणा 25 होते हैं 575, तो 75 आया, 5 हो गया कैरी। 23 चौक 92, 92 और 5 92 और 5 97। अब आप गुणा कर देते हैं 11 की,
तो 11 गुणा 75, 825 होता है। देखो 25 वाला आंसर आपको मिल गया। तो 825, 8 कैरी हो गया, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 और 8, 77 और 8 हो जाएगा 85, 8 फिर से कैंसिल हो गया, 11 ने 99, 99 और 8 107, 107,525, 107,525। चलिए जी अपना 29वां सवाल और देख लेते हैं। एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है और इसका 25% की हानि पर, 40% की हानि पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए भूखंड के बचे भाग को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो 3 लाख की बात कर रहा है, बाद में देख लेंगे 3 लाख को, तो पहले परसेंटेज की ही बात पता चल जाए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 100 रुपये मान लो वस्तु का मूल्य, 25% हिस्सा है, ये 25% के लॉस पर, तो 25 को 25% लॉस पर कर दिया, बचा हमारे पास 40% हिस्सा 25% के प्रॉफिट पर, ठीक है जी। और बचा कितना हमारे पास, देखो 25 और 40 65 हो चुका, 65 के बाद आपका बचा 35, इसको कितने रुपए के प्रॉफिट पर बेच दूँ मैं, परसेंटेज ही पता चल जाए पहले तो मुझे। कुल 15% लाभ हो, कुल लाभ होना चाहिए 15 रुपये का, देखो 15 रुपये का लाभ आना है मुझे इन सबको मिलाकर। 25 का 25% होता है 6.25, ये नुकसान में चला गया, ये गाड़ी नुकसान में पहली, 25 चौका 100, 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है जी। तो 6.25 की हानि 10% का प्रॉफिट, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट तो चल ही रहा है कितना 3.75, लेकिन मुझे लेना कितना है 15 का, तो 15 का प्रॉफिट लेना, तो बचा हुआ प्रॉफिट तो यहाँ लेना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। तो बचा हुआ प्रॉफिट मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा इस 35 पर। तो आप देखो आना है 15 रुपये का प्रॉफिट, 3.75 का आ चुका, तो माइनस कर देते हैं जी, 3.75 15 में से माइनस करते हैं तो 11.25, 11.25 रुपये का प्रॉफिट लेना है 35 पर। कितना परसेंट है ये देख लीजिए आप, है ना। तो चलिए, तो 35 ऊपर यहाँ पर 11.25 गुणा 100, इतना परसेंट का प्रॉफिट लेना है आपको, गुणा 3 लाख भी कर देते हैं इसमें, ठीक है जी। आना तो यही चाहिए वैसे। तो हमने इतना प्रॉफिट आ चुका हमारा, हम किस पर देख लें, हम देख लेते हैं कि 3 लाख रुपए थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, इस पर 11.25% बटे 35 गुणा 100, इतना परसेंट का लाभ लेना है। किस पर लेना है, 3 लाख के, देखो पूरे पर तो लेना नहीं है, 3 लाख जो रुपए थे उसके 35% पर लेना है, तो इस 35 पर लेना था, बटे 35 कर दिया, तो 3 लाख के 35% पर लेना है, 3 लाख के 35% पर, बस ये करना हमें सोल्व। देखो 35 से 35 कट जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है जी, इस 2 जीरो से 10 हट जाएंगे, गुणा करने हैं हमें बस, तो गुणा कर लेते हैं, 125 थी या 375 होते हैं जी, 2 जीरो आ जाएंगे, अब 3 एकम 3, तो 33,750, 33,750 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 33,750। अब रिमेनिंग आइटम था 3 लाख का 15%, 3 लाख का 35%, 3 लाख का 35% होता है 1,05,000, 1,05,000 में आपको 33,750 जोड़ देंगे, तो आपको हो जाएगा 13,8,750, 138,750, ठीक है।